पहले खबर दिल्ली से है, जहां ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, और उनको पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। उनकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों के शहरों में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक, जो अभी तक ये माना जा रहा था फरार चल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है। पुलिस ने तो दंगा करवाने से लेकर बीएनएस की 11 संगीन धाराओं के तहत विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में अमानतुल्लाह खान ने अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं फरार नहीं हुआ, मैं तो अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा हूं। ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अमानतुल्लाह खान की तरफ से लिखी गई है। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के ही कुछ अफसर हैं जो मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ने आई थी उसकी बेल हो गई है, उसने पेपर दिखा दिया, तो पुलिस अपनी गलती को छिपा रही है। यह अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। खुद को बचाने के लिए पुलिस मुझे फंसा रही है, झूठे मुकदमे में मुझे फंसाया जा रहा है। यह अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, अभी तक तो खबर यह थी कि दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, अमानतुल्लाह खान फरार हैं। ये तो मामला अब पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। चिट्ठी अमानतुल्लाह खान की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिख दी गई है। जरा बताइए इस चिट्ठी में क्या कुछ कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान? देखिए रोमाना, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पिछले 3 दिनों से अमानतुल्लाह को ढूंढ रही है और उनकी तलाश में कई जगह दबिश भी दी गई, लेकिन आज इसी बीच जब अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और पत्र में गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है, मेरी तलाश कर रही है, मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपनी ही विधानसभा में हूं, और दिल्ली पुलिस जब चाहे मुझसे मिल सकती। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी उसकी बेल हो चुकी है। उसने अपनी जमानत के पेपर जब दिल्ली पुलिस को दिखाए तो दिल्ली पुलिस अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिख करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पत्र लिख करके अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, तो देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस की जो टीम अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है, उनकी तलाश कर रही है, क्या वो उनकी विधानसभा में पहुंच करके उनकी छानबीन करती है और उनसे मिलने के बाद क्या उन्हें गिरफ्तार करती है या उनसे पूछताछ करती है। तो मामला तो बहुत पेचीदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बलराम पांडे, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस जिन अमानतुल्लाह खान को लेकर कह रही थी कि फरार चल रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, वही अमानतुल्लाह खान जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं मैं तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में हूं। अभी तक अमानतुल्लाह खान से लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। अमानतुल्लाह खान अब तक जांच में शामिल नहीं हुए, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है। रवि कुमार हैं डीसीपी साउथ ईस्ट, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए, और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं। फंक्शनरीज़ है, उनके काम में अवरोध पैदा करना, और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो है अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। कोशिश पूरी की जा रही है इनसे संपर्क करने की और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ने की। तो ये डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार को आप सुन रहे थे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, एक तरफ पुलिस अपना पक्ष लेकर सामने आ रही है और पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान कहाँ है, इसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान का जो पत्र है वो सामने आ जाता है जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा है, और ऐसे में वो कटघरे में दिल्ली पुलिस के ही कुछ अधिकारियों को खड़ा कर रहे हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं क्या निकलकर, और अब ये चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि अमानुतुल्लाह खान ने कौन सी कंप्लेंट भेजी है ये अभी साफ नहीं है। उनकी तरफ, दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी कंप्लेंट के रिसीव होने की कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं दी गई है। वही जहां तक ये आरोप है कि जो आरोपी जिसको छुड़ाया गया था उसकी बेल हो गई है, कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया था कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो कोर्ट किसी को घोषित करता है, यानी कि कोर्ट की तरफ से उसे पीओ डिक्लेयर किया गया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने गई थी। किसी मामले के अंदर किसी आरोपी की बेल हो गई हो लेकिन वो बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पेश ना हो तो उसके बाद कोर्ट उसे पीओ डिक्लेयर करती है। ऐसे में अमानुतुल्लाह खान खुद से फैसले कर ले किसकी बेल हुई है किसकी नहीं, तो ये अपने आप पे गलत होगा। कल अधिकारियों ने ये बात भी कही थी कि जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई, अगर उन्हें अपना पक्ष रखना था तो पुलिस उसे हाथ के हाथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती, वहां पर वो अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन जानबूझकर भीड़ इकट्ठा की गई, पुलिस कर्मियों के साथ मार पिटाई की गई और ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें वो जो पीओ था वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि परसों भी ये सबके सामने है, पुलिस की कई टीमें अमानुतुल्लाह खान की तलाश में उसके घर गई थी, वो नहीं मिले थे। उनका मोबाइल फोन भी परसों से ही स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में ये दावा करना कि वो विधानसभा के अंदर ही है, पुलिस आकर जांच पड़ताल कर सकती है, तो पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है जैसे अमानुतुल्लाह खान की लोकेशन का पता चलेगा उनको छापा मार के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इस मामले के अंदर फरार चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमानुतुल्लाह खान के दावे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। एबीपी न्यूज ने अमानुतुल्लाह खान को फोन किया। अमानुतुल्लाह खान का मोबाइल फोन बंद है। अपनी विधानसभा में अमानुतुल्लाह खान अगर हैं तो फोन बंद क्यों है? यही तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस जब अमानुतुल्लाह खान के इलाके में गई, उनके क्षेत्र में गई, वहां पर तो अमानुतुल्लाह खान मिले नहीं। अगर अमानुतुल्लाह खान अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, अगर अमानुतुल्लाह खान कहीं फरार नहीं हुए तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? खुद ही क्यों नहीं आ जाते हैं पुलिस के सामने? मोबाइल फोन अमानुतुल्लाह खान का क्यों बंद है? ये कई सवाल हैं। इसके जवाब अमानुतुल्लाह खान अगर फरार नहीं है तो फिर उनको खुद सामने आना चाहिए और इन सवालों के जवाब देने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।